फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, हर रोज अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, कल है संक्रांति। आप सभी को संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, संक्रांति का पर्व एक ऐसा पर्व होता है जो संपूर्ण विश्व में, अगर इसको हम विश्व का नाम देंगे तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि भारतीय विश्व में हर जगह फैले हुए हैं और जहाँ भी भारतीय हैं वो संक्रांति का त्यौहार किसी न किसी रूप में ज़रूर से ज़रूर मनाते हैं। तो संपूर्ण विश्व में संक्रांति मनाई जाती है और इसी के साथ ही हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन गाइस, शुरुआत करने से पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, संक्रांति का पर्व एक ऐसा पर्व होता है जो संपूर्ण देश में, संपूर्ण विश्व में कहीं ना कहीं हर रूप में मनाया जाता है, किसी भी रूप में हो लेकिन मनाते ज़रूर हैं। और संक्रांति एक ऐसा पर्व है जिसमें सूर्य देव अपनी राशि परिवर्तन करके मकर राशि में जाते हैं। हमारे यहाँ जो है 12 राशियों का वर्णन दिया गया है हिंदू धर्मशास्त्र में। इसके अलावा बताया गया है कि हर राशि में सूर्य एक महीना रहते हैं और हर एक महीने के बाद जब वो अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो उस परिवर्तन को संक्रांति का नाम दिया जाता है। लेकिन जब सूर्य दूसरी राशियों में रहते हैं तो उस राशि के नाम से उस संक्रांति को बोला जाता है। और लेकिन जब मकर राशि में सूर्य जाते हैं तो इसको मकर संक्रांति बोलते हैं। और साल के अंदर 2 संक्रांति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। एक संक्रांति होती है कर्क संक्रांति और दूसरी संक्रांति होती है मकर संक्रांति। कर्क संक्रांति से जब सूर्य कर्क संक्रांति में जाते हैं तो जल तत्व की जो है पृथ्वी पे अधिकता हो जाती है और ये होता है जून जुलाई के महीने में। साधारणतः ये जुलाई के महीने में संक्रांति कर्क संक्रांति पड़ती है। लेकिन जब मकर संक्रांति होती है तो वातावरण में गर्मी प्रभावित होने लगती है और जैसे ही संक्रांति के कुछ दिन बीतते नहीं हैं कि अपने आप में आपको गर्मी का जो है अनुभव होने लगता है। तो भारतीयों में 2 संक्रांतियां सबसे ज़्यादा विशेष महत्वपूर्ण होती हैं। नंबर 1 पर होती है कर्क संक्रांति, जिससे कि वातावरण में जो है ठंडक का अनुभव होता है, जल तत्व की अधिकता हो जाती है। और दूसरी संक्रांति होती है मकर संक्रांति, जिससे कि पृथ्वी पर गर्मी जो है अवशोषित होने लगती है, गर्मी की ऊष्मा प्रभावित होने लगती है। लेकिन इसके साथ में सूर्य व शनि का जो है मिलन भी होता है। और जो इस संक्रांति का महत्व होता है, सबसे ज़्यादा महत्व इसमें दान पुण्य का होता है। इस संक्रांति में लोग विशेष तौर से जो है स्नान दान के लिए भी ज़्यादा जानी जाती है, ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। मकर संक्रांति के दिन इंसान अपनी क्षमता के अनुसार जो भी उसके पास होता है वो दान अवश्य से अवश्य देता ज़रूर है। लेकिन दान में दी गई वस्तु, आप ये याद रखिए, जो भी आप दे रहे हैं वो पूर्ण रूप से जो चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप दान में कोई ख़राब वस्तु देंगे तो प्रकृति वही चीज़ हमको 4 गुना 10 गुना जो है दुगना करके वापस हमारे पास भेजेगी। तो आप दान में चाहे 1 रुपए का सिक्का क्यों ना दें, लेकिन सही दें, अपूर्ण इच्छा से दें। ये नहीं कि आपके अंदर जो है दान देने का पूरा मन नहीं है लेकिन अब संक्रांति में दान करना चाहिए तो उसकी वजह से आप जो है दान कर रहे हैं, नहीं। यदि आपकी अंदर से इच्छा है तभी दान दीजिएगा, वरना नहीं। दान का संक्रांति में सबसे ज़्यादा महत्व माना जाता है। इसमें आप अन्न से ले करके दाल, आटा, चावल, इन 3 चीज़ों का भी दान करते हैं। और इसके साथ में आपको घी का दान, घी को द्रव्य के रूप में हिंदू धर्मशास्त्र में बोला जाता है। और जब हम घी का दान करते हैं तो हमारे पास सेहत के साथ साथ लक्ष्मी का भी जो है आगमन होता है। इसके अलावा जब आप आटा, दाल, चावल, ये सब चीज़ें एक सीधा के रूप, हम लोग जो है इसको प्रायः सीधा के नाम से जो है बोलते हैं, सीधा इसको बोला जाता है। एक थाली में जब निकाल लें तो आप उसमें थोड़ा सा नमक भी रखिएगा। कहते हैं जब आप नमक का दान करते हैं तो आपके
ऊपर से आपके घर के अंदर से नकारात्मक ऊर्जा, निगेटिव एनर्जी, यदि किसी का नज़र दोष, कोई भी ऐसी चीज़ गलत है जो आपके घर परिवार में नहीं होनी चाहिए, तो वो जो है आपके ऊपर से निकल के ख़त्म हो जाती। देखिए, दान में जब हम कोई चीज़ देते हैं ना, तो वो सिर्फ दान के माध्यम से जाती है, लेकिन हमारे जो है बुरे कर्म, हमारी जो है बुराइयाँ सब खत्म कर देती है। तो आप नमक ज़रूर से ज़रूर रखिएगा। इसके साथ में आलू हमारी शक्ति का प्रतीक होता है, और आलू जो है कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो है भूमि तत्व को भी दर्शाता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर ताकत अवशोषित होती है, और बिना शक्ति के, बिना ताकत के मानव जीवन व्यर्थ माना जाता है। और जब आलू आप दान दे तो उसके साथ में आपको थोड़ा सा मीठा भी रखना चाहिए। देखिए, सब कुछ आपके पास आ गया, आपके अंदर आ गया, तो आपके अंदर थोड़ी सी मधुरता भी ज़रूरी है। और जब हम मीठा किसी को दान में देते हैं तो वो मिठास हमारे हृदय में प्रेम की भावना को जो है विकसित करती है दूसरों के मन में। आप खुद से प्यार करें, अच्छी बात है, लेकिन यदि कोई दूसरा आपको एक इज्जत मान सम्मान देता है तो उसकी बात कुछ अलग ही होती है। तो गुड़ भी थोड़ा सा अवश्य से अवश्य रखें। मतलब अगर आप गुड़ नहीं दे पा रहे हो तो शक्कर भी आजकल लोग दान देते हैं, थोड़ी सी कागज़ में रख करके दे देते हैं, लेकिन गुड़ का दान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। और वैसे भी संक्रांति से ऊष्मा जो है संचालित होती है, तो गुड़ का दान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और जब आप गुड़ दान देते हैं तो आपका सूर्य जो है मजबूत होता है, और सूर्य जब मजबूत होता है तो आपके पास नाम, ख्याति, यश सब कुछ अपने आप ही चल के आता है। और इसके साथ में ही आपको थोड़ा बहुत पैसा, जो भी आपकी अपनी क्षमता हो, ज़रूरी नहीं है कि आप जो स्क्रीन पे दिखा रहे हैं 1000-500 के नोट ये रखिए, बिल्कुल नहीं भैया। जो भी आपके पास आ रहा है, जो भी आप अपनी क्षमता से दे सकते हैं, 51, 21, 11, जो भी आप दीजिए, उतना जो कि आप अपने मन से दे सकते हो, वो चीज़ जो है स्वेच्छा से निकाल करके मकर संक्रांति पे दान देना चाहिए। क्योंकि मकर संक्रांति एक ऐसी संक्रांति होती है जिसमें पिता पुत्र का मिलन होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सूर्य व शनि देव का आपस का संबंध पिता पुत्र का है, लेकिन इन दोनों में पटरी नहीं खाती। मतलब साधारण भाषा में बोले तो इन दोनों में बाप बेटों में लड़ाई झगड़ा होते रहती है, और जिसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं सूर्य देव ही है। सूर्य देव ने शनि देव को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया था। इन्होंने, इनकी माता जो है शनि देव की माता छाया थी, उन्होंने इनको जो है सीधा सीधा गलत शब्द बोल दिया था। कहा था, मैं जो है गोरा हूँ, मेरा जो है स्वर्ण कलर का रंग है, लेकिन ये पुत्र काला है, इसकी छवि, इसकी बनावट बिल्कुल भी हमसे मेल नहीं खाती, ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता है। लेकिन जब माता ने, जो शनिदेव की माता थी, इनको बताएं कि देखिए, आपका जो बहुत ज़्यादा ऊष्मा से भरा हुआ स्वरूप है, तेज से भरा हुआ स्वरूप है, और आपके अंदर इतनी अधिक गर्मी होने के कारण, ऊष्मा होने के कारण मेरा जो है गर्भ जल गया, जिसकी वजह से हमारे पुत्र का रंग काला हो गया, और शनि देव आपकी ही पुत्र है। और इसकी गवाही देवताओं ने दी। तब जाकर के सूर्य देव को ये चीज़ एहसास हुई कि हाँ, उनकी ही वजह से उनके पुत्र का रंग जो है सांवला हुआ, काला हुआ, और जिसकी वजह से शनि देव को न्याय के देवता का पद मिला। शनि देव ने जब तक अपने पिता से बात नहीं करी, जब तक इस चीज़ का उन्हें भली भांति पता नहीं चल गया कि शनि देव ही उनके पिता हैं, तभी भगवान शिव ने जब शनि देव का ऐसा स्वरूप देखा कि ये बहुत ही न्यायप्रिय है, इनको गलत बातें बर्दाश्त नहीं है, इन्होंने अपने पुत्र से भी इन्होंने अपने पिता से भी इस बात में लड़ाई झगड़ा कर लिया, तभी शनि देव को न्याय के देवता का जो है स्थान मिला। तो अमूमन सूर्य व शनि में जो है पटरी नहीं खाती है। जहाँ भी सूर्य व शनि का संबंध होता है, उसकी कुंडली में आप देखिएगा, जिस भी इंसान की कुंडली में शनि सूर्य का जो है रिश्ता होता है, उसकी कहीं ना कहीं अपने पिता से जो है
लड़ाई झगड़ा बना ही रहता है। तो इस वजह से ये संक्रांति इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इसमें सूर्य शनि का मिलन होता है, पिता पुत्र का मिलन होता है, जिसकी वजह से भी ये संक्रांति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। और इसमें आप अगर दान देते हैं तो आप एक साथ सूर्य व शनि दोनों को जो है प्रसन्न कर लेते हैं। और अगर आप इसके लिए दान किसके साथ साथ में थोड़े से मंत्र जाप भी कर ले तो वो सोने पे सुहागा का कार्य करेगा। सूर्य शनि का ये मिलन कुछ राशियों के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष फलदायी होता है, खास तौर से उन राशियों के लिए जिनके भी शनि सूर्य जो है सही नहीं है, अवस्था उनकी जो है दूषित पाई जाती है। इसके अलावा शनि सूर्य के साथ में आप संक्रांति के दिन गुब्बारा या पतंग जरूर से ज़रूर उड़ाए, नहीं ज़्यादा तो एक तो उड़ाए। और उसमें बहुत से लोग अपनी राशि अनुसार जो भी उनकी राशि का रंग होता है, जैसे कन्या वाले हरे रंग की पतंग उड़ाते हैं और जो है बृहस्पति वाले पीले रंग की पतंग उड़ाते हैं। लेकिन आप यदि अपने राशि अनुसार पतंग नहीं उड़ा करके कोई भी पतंग किसी भी रंग की पतंग उड़ाते हैं तो वो चलता है। वैसे आपको चाहिए नारंगी, हरा, पीला, इन रंगों की पतंग उड़ाए या इन रंगों का बैलून लें और उसमें अपनी कोई भी इच्छा ऐसे लिखें, जैसे सपोज दैट आपने किसी एग्ज़ाम को बीट करना है और आप उसमें चाहते हो आप उसको जो है पास करके आगे बढ़ जाओ, आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो आप उसमें ये लिखो, हे थैंक यू, ये धन्यवाद भगवान कृष्णा। हम तो कृष्णा को देखिए मानते हैं, भगवान कृष्ण के ही नाम से उस पर इच्छा लिखते हैं, कहते हैं धन्यवाद भगवान कृष्ण, मेरा ये कार्य संपूर्ण हो चुका है और जिसकी वजह से मैं आपको बहुत 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 धन्यवाद कर रही हूँ। बस ऐसा लिख करके आप अपनी पतंग हो या गुब्बारा हो, जिस पे भी आपने अपनी इच्छा लिखी हो, वैसे हम जो है नारंगी या पीले रंग का गुब्बारा ज़्यादा यूज़ करते हैं, हमने अपना पर्सनल बताया, तो आप किसी भी रंग का गुब्बारा ले सकते हैं। लेकिन हरा, नारंगी, पीला इन रंग को लेने के लिए आपकी इच्छा 100% जो है पूरी होती है। और ऐसा जब आप अपनी इच्छा लिख देते हैं और उसके बाद में उसको छोड़ दीजिए, ऐसे ही आसमान में छोड़ दीजिए, ऊंचाई पे ले जा कर के, फिर वो गुब्बारा कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है इस चीज़ की चिंता आपको नहीं करनी है। लेकिन उस गुब्बारे में आप अपना नाम भी मत लिखिए, सिर्फ लिखिए आपका भक्त और उसके बाद में धन्यवाद फिर से कृष्णा कर दीजिएगा, वैसे तो लिख ही दिया। जब आप ऐसे कर करके उस गुब्बारे को छोड़ देते हैं या उस पतंग को छोड़ देते हैं तो आपकी इच्छा 101% जैसे ही आप कार्य करेंगे उस आपके अंदर जो है आपकी फीलिंग्स आएंगी, उस कार्य से रिलेटेड आप जैसे ही कार्य करेंगे, जैसे ही अपने कर्मों को सुचारू रूप से भलीभांति रूप से पूरा करेंगे, वैसे ही आपकी इच्छा आपके सामने जो है साक्षात प्रकट हो जाएगी, पूर्ण होते हुए आपको स्वयं नजर आएगी। और संक्रांति के दिन यदि आप किसी बच्चे को पतंग लेकर के देते हैं तो उसके भी बहुत ज़्यादा विशेष जो है लाभ मिलते हैं। अगर आप दान देते हैं, देखिए दान किसी भी प्रकार का होता है, अगर आप किसी को खुशियाँ दान देते हैं तो भगवान आपको आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ देती है। तो भगवान के लिए और शनि सूर्य के लिए और बहुत सारी चीज़ों, आप अपनी खुद की पर्सनल सेहत व सुरक्षा के लिए दान अवश्य करिएगा। और मकर संक्रांति का ये पर्व बहुत ही अच्छी तरह धूमधाम से मनाइएगा। तो आई होप सो गाइस मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी सूर्य शनि के मिलन पर। और इसके आगे भी मैं भविष्यवाणी भी बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए इतना ही। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो राधे राधे गाइस, हर हर महादेव।